स्टूडेंट्स अब क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, ए मैट्रिक्स आपको दे दिया, क्या दिया, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा। ऐसा क्वेश्चन अपन कर चुके हैं पीछे। फिर क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि a की पावर n इज इक्वल टू, क्या कह रहा है, कॉस n अल्फा साइन n अल्फा माइनस साइन n अल्फा और कॉस n अल्फा। अपन को कह रहा है कि n धनात्मक पूर्णांक है। हमेशा ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, जब n के पदों में आ जाए, क्या आ जाए, n के पदों में, तो अपन किसका प्रयोग करेंगे, गणितीय आगमन सिद्धांत का, जो अपन 11th में पढ़ के आ चुके हैं। तो पहले अपन क्या करेंगे, इसको सिद्ध करने के लिए, क्या n बराबर 1 के लिए सत्य है, n बिलोंग्स टू n कह रहा है, n बिलोंग्स टू क्या कह रहा है, n। तो अपन क्या कहेंगे, सबसे पहले तो a की पावर n इज इक्वल टू कॉस n अल्फा साइन n अल्फा माइनस साइन n अल्फा कॉस n अल्फा। n बराबर 1 के लिए ए मैट्रिक्स मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, चेक कर ले। तो क्या कहेंगे, n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 1। फिर क्या कहेंगे, n बिलोंग्स टू है किसके लिए, कैपिटल N के लिए, और कैपिटल N क्या है, समस्त धनात्मक पूर्णांक। एक के लिए प्रूफ कर रहे हैं अपन कि a की पावर 1 बराबर कॉस 1 इंटू अल्फा साइन 1 इंटू अल्फा माइनस साइन 1 इंटू अल्फा और कॉस 1 इंटू अल्फा। तो बता सकते a की पावर 1 तो मतलब a आ जाएगा, और कॉस क्या आ जाएगा, अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा। तो अब अपन क्या कह सकते हैं, n बराबर 1 के लिए सत्य है, n बराबर 1 के लिए क्या है, सत्य। तो अपन लिखेंगे n बराबर 1 के लिए सत्य है। अब अपन लिखेंगे कि n बराबर 1 के लिए सत्य है, तो n बराबर k के लिए भी सत्य होगा। तो माना कि n बराबर k के लिए भी सत्य है, n बराबर 1 के लिए सत्य, तो n बराबर k के लिए भी सत्य, और k भी क्या है, k बिलोंग्स टू क्या कह सकते हैं, कैपिटल N, वो भी एक नेचुरल नंबर है। अब अपन क्या करेंगे कि a की पावर k क्या लिखोगे, कॉस k अल्फा साइन k अल्फा माइनस साइन k अल्फा और कॉस k अल्फा। स्टूडेंट्स इसको मान लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब अपन लिखेंगे n बराबर k के लिए सत्य है, n बराबर k के लिए सत्य हो तो n बराबर k प्लस 1 के लिए सत्य होगा। चेक करना पड़ेगा ना कि अपने पास n बराबर k प्लस 1 मिलेगा कि नहीं मिलेगा। n बराबर k के लिए सत्य है, तो n बराबर k प्लस 1 के लिए सत्य होगा। क्या अपना अगला पद आएगा, है ना, k क्या हो गया, नेचुरल नंबर। जैसे मैं k के स्थान पर 4 पुटअप करूँ, 4 में 1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 5। तो मतलब अब अपन बात करते हैं, यहाँ 4 आएगा तो वहाँ 5 आना चाहिए, अगला पद मिलना चाहिए। तो अपन कह सकते हैं गणितीय आगमन द्वारा क्या कह सकते हैं, सिद्ध किया जा सकता है। तो अब अपन को क्या रखना है, जहाँ k रखा था वहाँ क्या रखना है, k प्लस 1। तो अपन क्या लिखेंगे, a की पावर k प्लस 1 बराबर क्या लिखोगे, n के स्थान पर k प्लस 1 कॉस k प्लस 1 अल्फा साइन k प्लस 1 अल्फा, क्या कहेंगे, माइनस साइन k प्लस 1 अल्फा और कॉस k प्लस 1 अल्फा। स्टूडेंट्स
अब अपन को क्या करना है, ये अपनी लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगी और ये अपनी क्या हो जाएगी, राइट हैंड साइड। अपन को सॉल्व कौन सी करनी है, लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड उतार लो, अपने पास क्या है, a की पावर k प्लस 1। इसको आप क्या लिख सकते हो, a की पावर k प्लस 1 को a की पावर k इंटू a लिख सकते हो। गुणे में घातांक क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। अब किसी के ऊपर घातांक नहीं है तो क्या है, एक आधार समान हो घातांक असमान हो तो गुणे में घातांक क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। तो अपन कह सकते हैं a की पावर k प्लस 1 लिख सकते हैं। अब अपन यहाँ क्या करेंगे, समीकरण 1 के अनुसार, और a मैट्रिक्स अपन को दे रखा है वो उतार लेंगे। तो अपन क्या लिखेंगे, यहाँ लिख दूं क्या, समीकरण 1 के अनुसार अपन a की पावर k क्या दे रखा है, cos k अल्फा, cos k अल्फा, sin k अल्फा, फिर माइनस sin k अल्फा और cos k अल्फा। स्टूडेंट्स a मैट्रिक्स भी दे रखा है वो भी उतार दो। क्या दे रखा है, cos अल्फा, sin अल्फा, माइनस साइन अल्फा, कॉस अल्फा। बोलो कोई प्रॉब्लम, गुणा करा ले दोनों को तो अपन को ये राइट हैंड साइड मिलती है कि नहीं मिलती है। चलो पहली पंक्ति पहला स्तंभ क्या कहेंगे, कॉस के अल्फा को कॉस अल्फा से गुणा कराए तो क्या आएगा, कॉस के अल्फा इंटू कॉस अल्फा, सही है ना। फिर क्या आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस साइन के अल्फा इंटू साइन अल्फा। कोई प्रॉब्लम। पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, कॉस के अल्फा को साइन से गुणा कराया तो साइन या कॉस के अल्फा लिख सकते हो आप, कॉस के अल्फा इंटू साइन अल्फा। साइन के अल्फा को कॉस से गुणा कराया तो क्या आएगा, प्लस साइन के अल्फा और कॉस क्या लिख सकते हो, कॉस अल्फा ही है ना। चलो दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, माइनस प्लस माइनस साइन के अल्फा इंटू कॉस अल्फा माइनस प्लस कॉस के अल्फा इंटू साइन अल्फा। पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, प्लस माइनस माइनस साइन के अल्फा को साइन अल्फा से इंटू साइन अल्फा। स्टूडेंट्स कॉस के अल्फा को, हाँ तो कॉस के अल्फा को कॉस अल्फा से तो क्या लिख देंगे, कॉस के अल्फा इंटू कॉस अल्फा। चलो अब इसको सॉल्व करेंगे आगे, तो अपन क्या लिखेंगे, देखो इधर देखो, इसमें तो कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी क्या आइडेंटिटी लग रही है। इसमें अपन बात करें तो वही बात, साइन अपन आगे ला सकते हैं, साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, वो लिख सकते हैं अपन इसको। चलो इसमें से कॉमन क्या आ जाएगा, माइनस कॉमन आ जाएगा तो ये वाली आइडेंटिटी बन जाएगी और इसमें क्या होगा, ये पीछे आ जाएगा और ये आगे आ जाएगा। चलो इसको लिख देते एक बार और, क्या लिखूं, कॉस के अल्फा इंटू कॉस अल्फा माइनस साइन के अल्फा इंटू साइन अल्फा। फिर इन दोनों को आगे पीछे करना चाहो तो आगे पीछे कर लो, नहीं करोगे तो भी चलेगा। तो मैं लिख देता हूँ साइन अल्फा और कॉस के अल्फा प्लस कॉस अल्फा और साइन के अल्फा। इसमें माइनस कॉमन लेना है तो क्या आ जाएगा, साइन के अल्फा कॉस अल्फा, माइनस कॉमन ले लिया, माइनस माइनस प्लस कॉस के अल्फा इंटू साइन अल्फा, ये ब्रैकेट बंद। इन दोनों को आगे पीछे करना है, कॉस के अल्फा कॉस अल्फा माइनस साइन के अल्फा और साइन अल्फा। बोलो कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो अब अपन क्या करते हैं, आइडेंटिटी लगा देते हैं और इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो आइडेंटिटी अपनी क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स,
यहाँ बात करें तो कॉस की लग रही है, तो अपन क्या कहेंगे आइडेंटिटी, चूंकि कॉस a प्लस बी बराबर होता है कॉस a कॉस b माइनस साइन a साइन b, यही होता है। तो देखो कॉस a कॉस b माइनस साइन a साइन b, ये वापस रिटर्न अपन ने यहाँ लिख दिया। चूंकि साइन a प्लस b की आइडेंटिटी होती है साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। अब उसको चेंज कर लेते हैं। चलो यहाँ तो कॉस की आइडेंटिटी लग गई, यहाँ पे a की वैल्यू क्या हो गई अपने पास k अल्फा और b की वैल्यू क्या हो गई अल्फा। तो अपन क्या लिखेंगे कॉस k अल्फा प्लस अल्फा, बोलो कोई प्रॉब्लम। फिर इधर क्या आ जाएगा, साइन की आइडेंटिटी आ जाएगी, तो क्या लिखेंगे साइन a की वैल्यू अपने पास क्या हो गई अल्फा और b की वैल्यू k अल्फा, तो अल्फा प्लस k अल्फा। स्टूडेंट्स फिर नेक्स्ट बात करें, नीचे यहाँ पे भी आइडेंटिटी साइन की लगेगी, माइनस साइन a की वैल्यू k अल्फा और b की वैल्यू अल्फा, तो k अल्फा प्लस अल्फा। और इधर बात करें तो वो माइनस वाली a की वैल्यू k अल्फा और अल्फा, तो कॉस की है तो कॉस k अल्फा प्लस अल्फा। स्टूडेंट्स अब मेरे को ये बताओ, सब में k अल्फा प्लस अल्फा आ रहा है, इसमें अल्फा प्लस k अल्फा आ रहा है, तो इसको आगे पीछे लिख सकते हैं ना, आगे पीछे कर सकते हैं। बराबर के उधर ले जाते तो साइन किस में चेंज हो जाता है माइनस में, बराबर में तो उधर ले जा नहीं रहे अपन। तो अब मेरे को ये बताओ इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, तो क्या कहेंगे कॉस अल्फा कॉमन आ जाएगा, तो पीछे क्या बचेगा k प्लस 1 और क्या हो जाएगा अल्फा। इसमें भी अपन क्या लिख देंगे साइन k प्लस 1 और क्या लिख दोगे अल्फा, कॉमन आ गया ना। इधर माइनस क्या कहोगे k प्लस 1 और बाहर क्या आ जाएगा अल्फा, और कॉस क्या लिखोगे k प्लस 1 और ब्रैकेट बंद और क्या आ जाएगा अल्फा। देखो अपने राइट हैंड साइड इक्वल आ गया, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड, तो अपन क्या कहेंगे k n बराबर k के लिए सत्य है, तो n बराबर k प्लस 1 के लिए भी सत्य है। n बराबर k के लिए सत्य है, तो n बराबर k प्लस 1 के लिए भी सत्य है। गणितीय आगमन सिद्धांत द्वारा n प्राकृत संख्याओं के लिए सत्य है। स्टूडेंट्स अपन ने चेक किया ना, एक तो k लिया, तो k क्या है प्राकृत संख्या और k प्लस 1 क्या है आगे वाली प्राकृत संख्या, तो अपन कह सकते हैं कि n बराबर k के लिए सत्य है, तो n बराबर k प्लस 1 के लिए भी सत्य है, जो अपन ने प्रूफ कर दिया। तो गणितीय आगमन सिद्धांत द्वारा n प्राकृत संख्याओं के लिए सत्य है। आया समझ में? चलो राइट करो।